Hello guys, welcome to Law Time. So today in this video I will teach you about fundamental rights. तो fundamental right दिए कहाँ हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल्स 12 से 35 तक। 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, उससे पहले अपन ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। So fundamental rights were deemed essential to protect the rights and liberty of the people against the encroachment of the power delegated by them to their government. बेसिकली फंडामेंटल राइट्स एक ऐसे राइट है जो हमारे राइट्स को और लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं लोगों से। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट होते हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है यहीं पर हम रिट लगाते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो। उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट में जो स्टेट वर्ड यूज हो रहा है जो कि आर्टिकल 12 में दे रखा है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो देख लेते हैं। The government and parliament of India, the government and the legislature of each of the state, all local and other authorities within the territory of India और under the control of government of India। मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है: गवर्नमेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और सारी ऑथोरिटीज और अदर ऑथोरिटीज जो भी इंडिया की टेरिटरी में है, और ऐसी ऑथोरिटी जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है वो सारी भी इसमें इंक्लूड होती है। यहाँ पे लोकल ऑथोरिटी और अदर ऑथोरिटीज से क्या मतलब है? देखो, लोकल ऑथोरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं है, बस लिखा है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जैसे कि म्यूनसिपालिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सारी क्या हो गई? लोकल ऑथोरिटीज हो गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है, बट जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में ये डिफाइन है। अदर ऑथोरिटीज में सारी चीजें इंक्लूड होती है जो अपन ने स्टेट में पढ़ी है, बट अदर ऑथोरिटीज से यहाँ कोर्ट ने बोला है कि वो हम डिसाइड करेंगे, हम इंटरप्रेट करेंगे कि कौन सी अदर ऑथोरिटीज होती है। 2-3 केस है उसमें देख लेते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया डेट द अदर ऑथोरिटीज कुड ओनली इंडिकेट ऑथोरिटीज ऑफ लाइक नेचर एजुडम जेनरिस। इसका मतलब ये होता है लाइक द सेम काइंड और नेचर। इट कुड ओनली मीन ऑथोरिटी एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सोवरेन फंक्शन। इन्होंने ये बोला था कि अगर कोई ऑथोरिटी गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन कर रही है तो माना जाएगा कि वो स्टेट की डेफिनेशन में आती है। इसके बाद उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि जो एजुडम जेनरिस का इंटरप्रिटेशन वो लेके आए थे उसको रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई ऑथोरिटी गवर्नमेंटल या सोवरेन फंक्शन कर रही है तो वो स्टेट का पार्ट हो जाएगी, नहीं। बट अगर उसको पावर स्टैट्यूट से मिल रही है या कोई एक्ट से मिल रही है तो वो स्टेट का पार्ट होगी। फिर नेक्स्ट केस आता है सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि इफ द फंक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शन देन इट शुड बी ट्रीटेड एज एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि मान लो बीएसएनएल है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि अगर कोई गवर्नमेंट के फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है तो ऐसी चीज़ें भी स्टेट का पार्ट होगी। अब यहाँ पर जो ये इन्होंने बोला है ना कि ये एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इसके लिए एक टेस्ट आया था, रमन्ना दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया 1979। इसमें 4 टेस्ट हेल्ड करे गए, और साथ ही में कोर्ट ने ये भी बोला द कोर्ट हेल्ड दैट दिस आर नॉट कंक्लूसिव, दे आर इलस्ट्रेटिव, शुड बी यूज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। उसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन सी ऑथोरिटी स्टेट है और कौन सी ऑथोरिटी स्टेट नहीं है। यूपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, एलआईसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारी ऑथोरिटी स्टेट का पार्ट है। अब ऐसी ऑथोरिटीज जो स्टेट का पार्ट नहीं है: इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, बीसीसीआई, एनसीईआरटी, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज। अब बात करते हैं कि डज जुडिशरी कम अंडर स्टेट और नॉट, जुडिशरी स्टेट का पार्ट होगी या नहीं होगी। तो एक सिंपल सा एक केस है, उसमें क्लियर हो गया था इन रिज्जू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम। इस केस में ये हेल्ड हुआ कि अगर जुडिशरी अपना जुडिशियल वर्क कर रही है तो वो स्टेट का पार्ट नहीं होगी, पर वहीं पर अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रही है तो वो स्टेट का पार्ट होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे होते हैं? जैसे हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गए, और भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो सकते हैं तो वो स्टेट का पार्ट होंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।